दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल टेक पर। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सी क्लास ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। दोस्तों, डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट पर इससे अधिक डिटेल वीडियो पूरे YouTube पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो सीरीज में हम प्रत्येक क्लास की दुर्घटनाओं पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इससे संबंधित प्रश्न अगर रेल के डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास सी टाइप के ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। तो ये सी क्लास ट्रेन एक्सीडेंट क्या होता है? तो ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एंड और ट्रैफिक रनिंग इनटू ट्रेन्स एट लेवल क्रॉसिंग, यानी कि जब लेवल क्रॉसिंग पर, यानी कि जो कोई रेलवे का गेट होता है तो उस पर या तो ट्रेन रोड ट्रैफिक को धक्का मार दे या रोड ट्रैफिक ही ट्रेन में धक्का मार दे और उसके फलस्वरूप जो दुर्घटना होती है, तो उन सभी दुर्घटनाओं को हम लोग सी क्लास के अंतर्गत रखते हैं। इसमें कुछ कंडीशन दिए गए हैं। इसमें जो कुछ दुर्घटना होती है वो मेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर होती है, कुछ दुर्घटना ऐसी होती है जो अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर होती है। इसी तरह से कुछ दुर्घटना जो है वो पैसेंजर गाड़ियों के द्वारा होती है, कुछ गुड्स ट्रेन के द्वारा होती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सी क्लास का ट्रेन एक्सीडेंट है उसको 9 कैटेगरी में बांट दिया गया है, यानी कि वो C1 से लेके C9 तक के अंतर्गत ये सारी दुर्घटनाओं को रखा जाता है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सारे टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले स्लाइड में हम लोग C1 टाइप के दुर्घटना के बारे में चर्चा करेंगे कि C1 टाइप का दुर्घटना क्या होता है। तो ट्रेन्स कैरिंग पैसेंजर्स रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एंड और रोड ट्रैफिक रनिंग इनटू सच ट्रेन्स एट मेन्ड लेवल क्रॉसिंग रिजल्टिंग इन। दोस्तों, जब कोई पैसेंजर ट्रेन का दुर्घटना लेवल क्रॉसिंग पर होता है, यानी कि ऐसी ट्रेन या तो रोड ट्रैफिक में टकरा गई हो या रोड ट्रैफिक ही आके ट्रेन से टकरा गई हो, तो जब इसके फलस्वरूप दुर्घटना होती है और ऐसी दुर्घटना मेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर जब होगी, यानी कि मेन्ड का मतलब क्या हो गया कि मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग, यानी इंडियन रेलवे में बहुत सारा जो गेट है, क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग है, वो अनमेन्ड भी है और बहुत सारा मेन्ड भी है। तो जब ऐसी दुर्घटना पैसेंजर ट्रेन के द्वारा मेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर होती है तो उसको हम लोग C1 कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। इसमें कुछ कंडीशन दिए गए हैं, जैसे कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड और ग्रीवियस हर्ट, यानी कि दुर्घटना के फलस्वरूप यदि मानव जीवन की हानि हो, यानी कि किसी आदमी का जान चला गया हो या उसको गंभीर चोट आया हो, अथवा डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी एंड और, यानी रेलवे के संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो, अथवा इंटरप्शन टू ट्रैफिक इज मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी एक निश्चित सीमा मूल्य से अधिक समय के लिए यातायात बाधित हुआ हो दुर्घटना के फलस्वरूप। तो इस प्रकार के दुर्घटनाओं को हम लोग C1 कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। अब जो अगला कैटेगरी है वो है C2 कैटेगरी। अब C2 कैटेगरी में हम लोग देखेंगे कि क्या है यहाँ पर, ट्रेन्स नॉट कैरिंग पैसेंजर्स रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एंड और रोड ट्रैफिक रनिंग इनटू सच ट्रेन्स एट मेन्ड लेवल क्रॉसिंग रिजल्टिंग, यानी कि यात्रियों को नो ले जाने वाली रेलगाड़ियाँ। वहाँ क्या था, पैसेंजर ट्रेन था। पैसेंजर ट्रेन में यात्री यात्रा करते हैं। पैसेंजर ट्रेन दो तरह का होता है, या तो पैसेंजर होगा या मेल एक्सप्रेस होगा। और यहाँ पर क्या बोलता है, ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर, पैसेंजर को ढोने वाली ट्रेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी गुड्स ट्रेन हो सकती है। तो यात्रियों को नो ले जाने वाली रेलगाड़ियां सड़क यातायात में फंस जाती है या मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग पर सड़क यातायात ऐसी रेलगाड़ियों से टकरा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना होती है। यानी कि जो रोड ट्रैफिक है वो मेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर गुड्स ट्रेन से आके सड़क यातायात या तो गाड़ी से टकरा जाए, ट्रेन से टकरा जाए, या ट्रेन ही सड़क यातायात से टकरा जाए और उसके फलस्वरूप यदि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और ग्रीवियस हर्ट, यानी कि मानव जीवन का नुकसान हुआ हो, यानी किसी आदमी का जान चला गया हो या उसको गंभीर चोट आया हो, इसी तरह से रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा हो, और इंटरप्शन टू ट्रैफिक इज मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक निश्चित सीमा मूल्य से अधिक समय के लिए यातायात बाधित रहा हो, तो ऐसी दुर्घटना को हम लोग C2 कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं।
तो ये C1 और C2 कैटेगरी का जो हम चर्चा किए, ये दोनों दुर्घटना जो है मेंड लेवल क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटना था। अब हम लोग अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे C3 कैटेगरी के अंतर्गत होने वाली ट्रेन दुर्घटना के बारे में। तो इसमें क्या है दोस्तों, एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें बार बार रोड ट्रैफिक के बारे में बोला जा रहा है कि रोड ट्रैफिक ट्रेन से टकरा जाए या ट्रेन रोड ट्रैफिक से टकरा जाए। तो ये रोड ट्रैफिक क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, हम लोग वीडियो में रोड ट्रैफिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ताकि आपको देख के पता चल जाएगा कि रोड ट्रैफिक होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों C3 कैटेगरी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एंड और रोड ट्रैफिक रनिंग इनटू सच ट्रेन्स एट अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग्स रिजल्टिंग इन, यानी कि ट्रेन कैरिंग पैसेंजर यात्रियों को ले जा रही रेलगाड़ी, यानी कि ये ट्रेन क्या होना चाहिए, या तो पैसेंजर या मेल एक्सप्रेस ट्रेन होना चाहिए। तो यात्रियों को ले जा रही रेलगाड़ी जब सड़क यातायात में फंस जाना, ठीक है, यानी कि यात्रियों को ले जा रही गाड़ी जब रोड ट्रैफिक से टकरा जाए या रोड ट्रैफिक ही गाड़ी से टकरा जाए, और ऐसी दुर्घटना जब अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर होती है, तो इसको हम लोग C3 कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। और उसमें कुछ कंडीशन दिए गए हैं, उसको ये फुलफिल करना चाहिए। तो पहला है लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड और ग्रीवियस हर्ट एंड और डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी एंड और इंटरप्शन टू ट्रैफिक इज मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी कि दुर्घटना के फलस्वरूप क्या होना चाहिए, मानव जीवन की हानि, यानी किसी आदमी का जान चला गया हो या गंभीर चोट आया हो, इसी तरह से रेलवे संपत्ति को नुकसान हुआ हो, या यातायात जो है एक निश्चित सीमा मूल्य से अधिक समय के लिए बाधित हुआ हो, या तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो या किसी एक को भी फुलफिल कर रहा हो। तो ऐसी दुर्घटना को हम लोग C3 क्लास के दुर्घटना के अंतर्गत रखते हैं। अब C4 क्लास में देखते हैं, ये C4 क्लास का जो दुर्घटना है ये भी अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर ही हुआ है, लेकिन ये हुआ है गुड्स ट्रेन के द्वारा, ठीक है, और कंडीशन सेम ही है। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर्स रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एंड और रोड ट्रैफिक रनिंग इनटू सच ट्रेन्स एट अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग रिजल्टिंग इन, यानी कि जब ऐसी ट्रेन का दुर्घटना जो यात्रियों को ढोने वाली ट्रेन नहीं हो, ठीक है, और क्या हुआ हो, या तो रोड ट्रैफिक आके ट्रेन से टकरा गया हो या ट्रेन ही जाके रोड ट्रैफिक से टकरा गया हो, ठीक है, और उसके और ये दुर्घटना जो है अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर हुआ हो, और जिसके फलस्वरूप कंडीशन सेम ही है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और ग्रीवियस हर्ट, डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी, इंटरप्शन टू ट्रैफिक इज मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी कि मानव जीवन का हानि, यानी कि किसी आदमी का जान चला गया हो या उसको गंभीर चोट आया हो, अथवा रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो, अथवा यातायात में एक निश्चित सीमा से अधिक समय के लिए बाधा उत्पन्न हुआ हो, तो ऐसे दुर्घटना को हम लोग C4 क्लास के दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, अब है C5। तो C5 क्लास में क्या होता है, ये दुर्घटना भी लेवल क्रॉसिंग पर ही होती है, और ये होती है मेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर। ठीक है दोस्तों, हम समझने में आसानी के लिए इसको अंडरलाइन कर दिए हैं, ताकि आप लोग जब इसको याद करें तो अच्छा से समझ सकें कि कौन कौन सी दुर्घटना मेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर हुआ है और कौन कौन सी दुर्घटना अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर हुआ। जैसे कि पिछले स्लाइड में आप देखे हैं C1 और C2, ये दोनों हुआ है मेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर, और C3 और C4 ये हुआ है अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर। और फिर अब C5 और C6 देखेंगे, ये दोनों हुआ है मेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर। ठीक है, तो ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स C5 का हम चर्चा कर रहे हैं। ट्रेन्स कैरिंग पैसेंजर्स रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एंड और रोड ट्रैफिक रनिंग इनटू सच ट्रेन्स एट अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग बट नॉट फॉलिंग अंडर C1, यानी कि पैसेंजर को ढोने वाली ट्रेन, और उसमें क्या होना चाहिए, या तो रोड ट्रैफिक आके गाड़ी से टकरा जाना चाहिए, या गाड़ी ही रोड ट्रैफिक से लेवल क्रॉसिंग पर टकरा गया हो, और उसके वो दुर्घटना जो है C1 कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो फिर ऐसी दुर्घटना जो है वो C5 के अंतर्गत आएगी। ठीक है,
यात्रियों को ले जाने वाली रेलगाड़ियां सड़क यातायात में फंस जाती है या सड़क यातायात मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग पर ऐसी रेलगाड़ियों से टकरा जाता है, लेकिन वो C1 के अंतर्गत नहीं आती है, तो फिर उसको हम लोग C5 कैटेगरी का दुर्घटना बोलते हैं। अब C6 में हम लोग क्या बोलेंगे, C6 कैटेगरी के बारे में देखें यहाँ पर। ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर्स रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एंड और रोड ट्रैफिक रनिंग इनटू सच ट्रेन्स एट मेन्ड लेवल क्रॉसिंग बट नॉट फॉलिंग अंडर C2। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये पैसेंजर को ढोने वाली ट्रेन ये नहीं है, ये गुड्स ट्रेन है, ठीक है। और इसमें क्या है कि या तो रोड ट्रैफिक गाड़ी से टकरा गया हो या गाड़ी ही रोड ट्रैफिक से टकरा गया हो। ऐसी दुर्घटना जो है वो मेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर होना चाहिए, यानी कि मानव युक्त रेलवे जो लेवल क्रॉसिंग है उस पर ये दुर्घटना हुई हो। और ये C2 कैटेगरी में जो कुछ कंडीशन, 3 कंडीशन जो दिए गए हैं उसमें ये नहीं आना चाहिए, तो फिर ऐसी जो दुर्घटना है उसको हम लोग C6 कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। दोस्तों अब हम लोग इस स्लाइड के अगले अगले इस स्लाइड में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं C7 और C8 टाइप के दुर्घटना के बारे में। तो ये दोनों दुर्घटना जो है ये अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर होने वाला दुर्घटना है। एक दुर्घटना C7 जो है वो पैसेंजर ट्रेन से होने वाली दुर्घटना है, और जो C8 टाइप का दुर्घटना है वो गुड्स ट्रेन से होने वाली दुर्घटना है, और दोनों ही अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटना है। तो आइए हम लोग प्रत्येक के बारे में थोड़ा डिटेल्स से देखते हैं। तो पहले हम लोग C7 के बारे में जानते हैं। ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एंड और रोड ट्रैफिक रनिंग इनटू सच ट्रेन्स एट अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग्स बट नॉट फॉलिंग अंडर C3। यानी कि जब पैसेंजर को ढोने वाली रेलगाड़ी रोड ट्रैफिक किस में, यानी कि जो अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पर रोड ट्रैफिक से टकरा जाए या रोड ट्रैफिक ही आके गाड़ी में धक्का मार दे, और इसके फलस्वरूप जो दुर्घटना होती है, और ऐसी दुर्घटना जब C3 के अंतर्गत नहीं हो, यानी किसी आदमी को जान नहीं गया हो या उसको गंभीर चोट नहीं लगा हो, तो ऐसी दुर्घटना को हम लोग रखते हैं C7 कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है। अब है C8। C8 में हम लोग किसको रखते हैं, ट्रेन्स नॉट कैरिंग पैसेंजर्स रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एंड और रोड ट्रैफिक रनिंग इनटू सच ट्रेन्स एट अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग्स बट नॉट फॉलिंग अंडर C4। यानी ये यात्री को ढोने वाला ट्रेन नहीं होना चाहिए, और ये दुर्घटना होती है अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग पर। इसमें क्या होता है, या तो रोड ट्रैफिक आके गाड़ी से टकरा जाए या गाड़ी ही रोड ट्रैफिक पर टकरा जाए, और वो दुर्घटना C4 के अंतर्गत जो दुर्घटना है, जो कंडीशन दिए गए हैं उसके अंतर्गत नहीं आ रहा हो, तो फिर वो C8 के अंतर्गत उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। यानी कि यात्री को ले जाने वाली रेलगाड़ियां सड़क यातायात में फंस जाती है, और सड़क यातायात मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पर ऐसी रेलगाड़ियों से टकरा जाता है, लेकिन वो दुर्घटना C4 के अंतर्गत नहीं आता है, तो फिर वो आएगा C8 के अंतर्गत। दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्जाम में एक एक प्रश्न का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक एक नंबर का ज़रूरत होता है। एक नंबर से कोई आगे पीछे हो जाए तो उसका रिजल्ट पर बहुत असर पड़ता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इतना डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और इसीलिए हम बना रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन को अगर आप सही हल कर सकते हैं तो दूसरे से आगे निकल सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के अंतिम स्लाइड में, यानी कि अंतिम जो दुर्घटना है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह है C9 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली दुर्घटना के बारे में। दोस्तों संटिंग इंजन, इसमें क्या होता है, संटिंग इंजन विथ और विदाउट व्हीकल्स और लूज व्हीकल्स रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एंड और रोड ट्रैफिक रनिंग इनटू संटिंग इंजन विथ और विदाउट व्हीकल्स और लूज व्हीकल्स एट लेवल क्रॉसिंग। यानी कि ऐसी दुर्घटना जो लेवल क्रॉसिंग पर होने होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेंटिंग इंजन के द्वारा ये दुर्घटना होती है। या तो सेंटिंग इंजन क्या होना चाहिए, केवल इंजन ही हो या उसमें कोई व्हीकल लगा हो। तो ऐसी
ऐसे मतलब शंटिंग इंजन अगर कोई रोड ट्रैफिक से टकरा जाए या रोड ट्रैफिक ही आके शंटिंग इंजन से टकरा जाए, तो ऐसे दुर्घटना को हम लोग C9 कैटेगरी के अंतर्गत होने वाली दुर्घटना में रखते हैं। यानी कि शंटिंग इंजन के साथ या बिना वाहनों के या खुले वाहनों के सड़क यातायात में भागना, और या सड़क यातायात के साथ बिना वाहनों के या खुले वाहनों के शंटिंग इंजन में भागना। ठीक है। तो जब ये दुर्घटना लेवल क्रॉसिंग पर होती है शंटिंग इंजन के द्वारा, तो उसको हम लोग C9 कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों, हम बात किए थे रोड ट्रैफिक के बारे में, कि हम लोग बताए थे कि इस वीडियो के अंत में हम लोग रोड ट्रैफिक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, रोड ट्रैफिक क्या होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। If a road vehicle is not capable of being physically cleared off the track promptly by single person operating it, it should be termed as road traffic for the purpose of classifying such an accident as train accident, irrespective of its mode of traction। यानी कि किसी सड़क वाहन को उसे चलाने वाले एक व्यक्ति द्वारा तुरंत पटरी से हटाया नहीं जा सकता है, तो ऐसी दुर्घटना को रेल दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से उसके कर्षण के तरीके पर ध्यान दिए बिना सड़क यातायात दुर्घटना कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रोड ट्रैफिक क्या है। यानी कि ऐसा वाहन जिसको पर्सन जो है अकेले ही फिजिकली जो है उसको क्लियर नहीं कर सके ट्रैक को। जैसे मान लो उसमें इंजन है, तो इंजन को चला के तो वो क्लियर कर सकता है, लेकिन फिजिकली वो क्लियर नहीं कर सकता है। तो ऐसी ऐसे वाहन को हम लोग जो ट्रेन दुर्घटना होती है, यानी का जो उसका क्लासिफिकेशन होता है, जब उसका चर्चा करते हैं तो ऐसे वाहन को हम लोग रोड ट्रैफिक बोलते हैं। ठीक है। तो अब आप बताएं कि रोड ट्रैफिक क्या क्या हुआ। अब आप कमेंट करके, हम आशा करते हैं कि आप कमेंट करके बताइएगा कि मोटरसाइकिल या कार ये रोड ट्रैफिक है या नहीं है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। दोस्तों, इस सीरीज पर अगला वीडियो जो है वो जल्द ही आने वाला है, जिसका टॉपिक होगा डी क्लास ट्रेन एक्सीडेंट। इसलिए अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। दोस्तों, एक चीज़ और बताना हम चाह रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर एक डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट का प्लेलिस्ट हम लोग बना दिए हैं। तो उसमें जिस पर भी हम लोग, जिस भी क्लास पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसका उसमें डाल दे रहे हैं प्लेलिस्ट में। जैसे कि ए क्लास का इस पर डाल दिए हैं, बी क्लास भी यहाँ पर दिया हुआ है, और आज का जो वीडियो है ये सी क्लास के ऊपर है। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।